यह तो सबको पता है कि श्री गुरु अर्जन देव जी को चंदू और जहांगीर द्वारा क्रूर यातनाएं देकर 1606 ईस्वी में शहीद किया गया था। पर गुरु जी को शहीद करने के मुख्य कारण क्या थे? कौन थे वो लोग जिनके कारण गुरु अर्जन देव जी को तत्ती तवी पर बिठाकर शहीद किया गया, उन्हें क्रूर यातनाएं दी गई? गुरु जी की शहीदी के मुख्य कारण जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। गुरु अर्जन देव जी सिखों के 5वें गुरु थे, जो कि चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी के छोटे पुत्र थे। गुरु अर्जन देव जी में उपस्थित ढेर सारे गुणों को देखते हुए ही आप जी को सिखों का 5वां गुरु बनाया गया। गुरु अर्जन देव जी के बड़े भाई पृथ्वीचंद को इस बात का बहुत दुख पहुंचा, क्योंकि वे अपने आप को गुरुगद्दी के योग्य समझते थे। छोटे भाई को गुरुगद्दी पर बैठा देख वे मन ही मन गुरु जी से ईर्ष्या करने लगे। पृथ्वीचंद की ईर्ष्या इस कदर बढ़ गई कि उसने कट्टरवादी मुगलों के साथ हाथ मिला लिया और गुरु जी के विरुद्ध मुगलों के साथ साजिशें करने लगी। गुरु जी की शहीदी का यह सबसे बड़ा कारण था। पृथ्वीचंद ने तो आग में घी डालने का काम किया। उस समय देश का राजा जहांगीर था। वह एक कट्टरवादी मुसलमान था। गुरु जी की हिंदुओं और मुसलमानों में बढ़ती लोकप्रियता किसी तरह खत्म करने की कोशिश में था। पृथ्वीचंद का ऐसे समय में जहांगीर के साथ हाथ मिलाना उसके लिए एक बढ़िया मौका था। गुरु जी की शहादत का दूसरा बड़ा कारण था चंदू। चंदू शायद जहांगीर का दीवान था। वह बहुत रईस था। उसे अपनी रईसी पर बहुत घमंड था। कहा जाता है कि उसकी लड़की के लिए उसे कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था, तो उसने कुछ पंडितों को योग्य वर ढूंढने के लिए भेजा। पंडित पता करते कराते आखिर एक दिन अमृतसर जा पहुंचे। गुरु अर्जन देव जी की लोकप्रियता सुनकर वे उनके दरबार में पहुंचे। गुरु जी के इकलौते पुत्र श्री हरगोबिंद साहिब जी का सुंदर रूप देखकर वे दंग रह गए। उन्होंने उसी समय गुरु जी के साथ मिलकर चंदू की लड़की का श्री हरगोबिंद साहिब जी के साथ रिश्ता पक्का कर दिया। जब यह सारी बात पंडितों ने चंदू को वापस जाकर बताई, तो उसने अहंकार में आकर कहा, आपने यह काम अच्छा नहीं किया। वह गुरु घर हमारे रुतबे से कहीं नीचा है। हमसे कहीं भी वे मेल नहीं खाते। तुम तो चौबारे की ईंट मोरी के साथ लगाए हो। उस समय पंडितों के साथ कुछ सिख भी थे। जब उन्होंने चंदू के मुख से अपने गुरु जी के लिए अपमानजनक शब्द सुने, तो वे बहुत क्रोधित हुए। उनमें से एक सिख ने अमृतसर आकर गुरु अर्जन देव जी से विनम्रता पूर्वक कहा, गुरु जी, चंदू अपने आप को चौबारा और गुरु घर को मोरी बताता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप यह रिश्ता स्वीकार ना करें। गुरु जी ने भाई गुरदास जी, बाबा बुड्ढा जी और अन्य सिखों को बुलाकर यह सारी बात बताई। सभी ने एक ही आवाज में कहा कि अहंकारी चंदू के साथ आपको रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। अगले दिन जब चंदू के भेजे हुए पंडित शगुन लेकर गुरु जी के पास आए, तो गुरु जी ने शगुन लेने से साफ इनकार करते हुए कहा, हमें यह रिश्ता पसंद नहीं है, क्योंकि चंदू ने गुरु घर का अपमान किया है। पंडितों ने वापस जाकर जब चंदू को यह सारी बात बताई, तो चंदू बहुत शर्मसार हो गया। उसने 1 लाख रुपए गुरु जी को भेजे, परंतु गुरु जी ने वह पैसे लेने से इनकार करते हुए कहा कि अगर चंदू सारी दुनिया की दौलत भी देनी चाहे, तब भी यह रिश्ता वे मंजूर नहीं करेंगे। चंदू को जब यह अनुभव हुआ कि अब उसकी लड़की सारी उम्र कुंवारी रहेगी, तो वह गुरु जी के खिलाफ हो गया। गुस्से में आकर कहने लगा, मैं इस बात का बदला लेकर रहूंगा। उसके बाद उसने लगातार जहांगीर को गुरु जी के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया। गुरु अर्जन देव जी के खिलाफ हो चुके उनके भाई पृथ्वीचंद ने चंदू शाह से मिलकर अपने दुखड़े सुनाए और कहा, मुझे गुरुगद्दी का खोया हुआ अधिकार वापस दिलाएं। चंदू तो पहले से ही गुरु जी का वैरी बन चुका था। उसने अपने एक आदमी सुलेख खान को फौज समेत
अमृतसर भेजते हुए कहा कि वहां जाकर गुरु अर्जन देव जी को किसी भी तरीके गुरु गद्दी से हटाकर उसके बड़े भाई पृथ्वीचंद को गद्दी पर बिठा दे। जब गुरु जी के सिखों को सुलई खान के आने की भनक मिली तो उन्होंने गुरु जी से विनती की कि आप बादशाह अकबर को इस बात की खबर भेजें, पर गुरु जी ने धैर्य बंधाते हुए कहा, हमें केवल वाहे गुरु पर भरोसा करना चाहिए और उसकी रजा में रहना चाहिए। जब सुलई खान अपनी फौज के साथ लाहौर से चढ़ाई करके गुरु जी के पास आ रहा था तो रास्ते में एक रात वह पृथ्वीचंद के घर रुका। अगले दिन पृथ्वीचंद उसे अपने ईंटों का भट्ठा दिखाने के लिए ले गया। कहा जाता है कि सुलई खान बड़ा घमंडी व्यक्ति था। उसके पास एक सबसे बढ़िया नस्ल का घोड़ा था जिस पर उसे बहुत घमंड था। जैसे ही उसका घोड़ा सुलगते भट्टे के पास खड़ा हुआ तो एक पक्षी के उड़ने के कारण घोड़ा इतनी बुरी तरीके से डर गया कि वह सुलई खान समेत छलांग मारकर जलते भट्टे में जा गिरा। देखते ही देखते सुलई खान घोड़े समेत जलकर राख हो गया। पृथ्वीचंद की यह कोशिश भी नाकामयाब रही और सुलई खान की सारी फौजें वापस लाहौर चली गई। जाते जाते फौजों के एक कमांडर ने पृथ्वीचंद को सुलई खान की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, तुम्हें इस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। जब पृथ्वीचंद को पता चला कि अब तो मुगल हुकूमत भी उसके खिलाफ हो चुकी है, तब वह चुप करके बैठ गया और दोबारा कोई गुरु जी के खिलाफ शरारत करने की हिम्मत भी न जुटा पाया। ढेरों चालें चलकर भी जब चंदू की एक न चली तो उसने जहांगीर को गुरु जी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। परंतु जहांगीर तो बादशाह बनने से पहले से ही सिख गुरुओं के खिलाफ था। वह तो गुरु नानक जी के प्रचार को रोकने का मन बना चुका था, क्योंकि 4-5 पीढ़ियों से लगातार हिंदू और मुस्लिम सिख गुरुओं की संगत में जाकर उनके शिष्य बनते चले जा रहे थे। और दूसरी तरफ जहांगीर के पिता अकबर सिख गुरुओं का बहुत सम्मान किया करते थे, परंतु जहांगीर को यह बात रास न आई। जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा है, कई बार मैंने सोचा है कि यह झूठ की दुकान जो 4-5 पीढ़ियों से चल रही है बंद कर दूं, क्योंकि इस दुकान पर भोले भाले हिंदुओं की जगह अब मुसलमान भी जाने लगे हैं। सबसे बड़ी तकलीफ जहांगीर को तब हुई जब पंजाब में मुसलमान धर्म फैलाने का काम साईं मियां मीर जी को सौंपा गया था। धर्म का प्रचार करने की बजाय मियां मीर जी गुरु अर्जन देव जी को ही अपना गुरु मान बैठे और कुरान शरीफ पढ़ने के स्थान पर सुखमनी साहिब का पाठ करना आरंभ कर दिया। इन बातों को देखकर जहांगीर को लगा कहीं गुरु अर्जन देव जी हमारी राज सत्ता के लिए कोई खतरा ना बन जाए। इस प्रकार जहांगीर चंदू वाली घटना के पहले से ही गुरु जी को शहीद करने का मन बना चुका था। वह तो केवल बहाना ढूंढ रहा था। तब यह बहाना उसे अपने पुत्र खुसरो की बगावत करने से मिल गया। कहा जाता है कि खुसरो एक अच्छा इंसान था। उसमें अपने दादा बादशाह अकबर के गुण थे। वह गुरु अर्जन देव जी को अपना गुरु, अपना मुर्शिद मानता था। खुसरो को अपने पिता की कट्टरवादी नीतियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए जहांगीर ने खुसरो को बगावत करने के दोष में जेल में बंद कर दिया था। किसी तरीके खुसरो कैद से भागकर अपनी जान बचाता हुआ जब काबुल की ओर जा रहा था तो रास्ते में वह तरन तारण रुका। वहां वह गुरु अर्जन देव जी से मिला और उसने लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया। इस तरह बागी खुसरो को उसके पिता के दुश्मन के साथ मिलना गुरु अर्जन देव जी को शहीद करने के लिए जहांगीर को एक अच्छा बहाना मिल गया। लाहौर का हाकिम मुर्तजा खां तो पहले ही गुरु जी के खिलाफ जहांगीर को खबरें भेज चुका था। उसने एक पत्र में जहांगीर को यह भी लिखा कि गुरु अर्जन देव जी ने तुम्हारे पुत्र को आशीर्वाद दिया था और उसके माथे तिलक भी लगाया था। इस बात से नाराज होकर 28 अप्रैल 1606 ईस्वी को जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को लाहौर बुलाया। गुरु जी को जहांगीर के दरबार में पेश किया गया। जहांगीर ने गुरु जी के आगे 3 शर्तें रखी और कहा कि यदि आप हमारी शर्तें स्वीकार कर लेंगे
तो हम आपको रिहा कर देंगे, नहीं तो मजबूरन आपको शहीद करना पड़ेगा। जहांगीर ने गुरुजी से पहली शर्त रखी कि आपने आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जो रचना की है, हमारी मर्जी के कुछ शब्द उसमें दर्ज करें। ऐसा करने से गुरुजी ने साफ इनकार करते हुए कहा, यह हमारी बानी नहीं है, ये धुर की बानी है, ये ब्रह्म ज्ञान है, इसमें किसी इंसान की मर्जी के शब्द दर्ज नहीं किए जा सकते। जहांगीर ने तब गुरुजी के सामने दूसरी शर्त रखी, दीवान चंदू हमारा बहुत वफादार है, इसलिए इसकी लड़की का रिश्ता अपने बेटे के साथ पक्का करें। गुरुजी ने कहा, चंदू की लड़की से हमारा कोई वैर नहीं, चंदू की लड़की भी हमारी ही बेटी है, इसमें कोई दोष नहीं, परंतु चंदू के अहंकार के कारण यह रिश्ता नहीं जोड़ा जा सकता। इस प्रकार गुरुजी ने यह शर्त भी नहीं मानी। तब जहांगीर ने गुरुजी को तीसरी शर्त सुनाई, आप तो तरन तारन और भी कई गुरु घर का निर्माण कर रहे हैं, तो आपको हर साल 2 लाख रुपया टैक्स अदा करना होगा। तब गुरुजी ने जवाब दिया कि गुरु घर के धन पर केवल संगत का अधिकार होता है, यह धन केवल लंगर के काम में आ सकता है, गरीबों की ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं, परंतु इस दसवंध की रकम से टैक्स अदा नहीं किया जा सकता। जब गुरुजी ने जहांगीर की कोई शर्त न स्वीकार की तो गुरुजी को जहांगीर ने कहा, आपने मेरे बागी पुत्र खुसरो को अपने घर में शरण देकर बहुत गलत काम किया है। उसी पल गुरुजी को जहांगीर ने शहीद करने का हुक्म सुना दिया और गुरुजी को चंदू के हवाले कर दिया गया। 5 दिनों तक गुरुजी चंदू द्वारा क्रूर यातनाएं पाकर आखिर 30 मई 1606 ईस्वी को ज्योति ज्योत समा गई।